हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय उपभोक्ता अधिकार का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि हमने कंज्यूमर राइट्स की बात की थी, एक उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बात की थी कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि उन्हें जो है राइट टू सिलेक्शन, उन्हें चुनने का अधिकार था। इसके साथ साथ जो है उन्हें यह भी अधिकार था, उन्हें सेफ्टी का, सुरक्षा का अधिकार दिया गया था और इसके साथ साथ उन्हें वस्तु और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार था। आज हम देखेंगे उपभोक्ता इंटरनेशनल। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को अपनाया। 1985 में यूएसए ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए यूएन के गाइडलाइंस को अपनाया था और यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और एक ऐसा करने के लिए अपनी सरकार को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। 1985 में एक उपभोक्ता इंटरनेशनल का गठन किया गया था, जिसके तहत जो है ये बात कही गई थी कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो है अब कुछ उपयुक्त तरीके अपनाए जाएंगे और ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार था जो कि उपभोक्ता के हित के लिए जो है वो आवाज उठा रहे थे, जिन्होंने उपभोक्ता आंदोलन, चाहे वो हम उपभोक्ता आंदोलन के लोगों के बारे में बात करें या फिर ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने राष्ट्रों को, अपने अपने देश को जो है और वहां पे शासन करने वाली सरकार को इस बात के लिए विवश किया था, या फिर उपभोक्ताओं की वकालत करने वाले ऐसे समूह, तो ये सभी के लिए जो है एक हथियार का कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना और आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। तो आज जो है जो ये उपभोक्ता इंटरनेशनल है, ये जो है वो अगर हम देखें तो इसमें जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो उपभोक्ता आंदोलन था उसका भी जो ये आधार बना था। और हम देखते हैं कि आज जो है वो कितनी ज्यादा जो है, मतलब 220 संस्थाओं का जो है एक संरक्षक संस्था बन गई है ये। तो बहुत सारी इसकी जो होता है वो संस्थाएं हैं, अब इनकी ब्रांचेस है जो बहुत जगह फैली है। और देखते हैं कि भारत में भी जो है इसी के तहत जो है भारत में 1986 में भी कोपरा की स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। देखिए, अगर कोई भी जो कंज्यूमर है, अगर उसके साथ किसी भी तरीके की सौदेबाजी होती है या उसका शोषण होता है, उसके साथ उसको ठगा जाता है, इस तरीके की अगर चीजें होती है, तो इसके विरुद्ध में जो है वो उसे कुछ क्षतिपूर्ति मिलेगा। तो ये भी उपभोक्ता का एक राइट्स है। जैसे कि हमने अभी तक राइट्स देखा उनको सेफ्टी का, वस्तु और सेवाओं की जानकारी का, सिलेक्शन ऑफ चॉइस का, तो उसी तरीके से उनको ये भी है कि अगर उनके साथ उनका किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध में उन्हें जो है क्षतिपूर्ति निवारण का भी उन्हें एक अधिकार था। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। जैसे कि अभी बच्चों हमने पिछले लेक्चर में रेजी का एग्जांपल देखा था कि जब उसके फादर ने जो है मेडिकल जब क्लेम किया कि ये मेडिकल की फॉल्ट थी जिसकी वजह से उसका भुगतान उनके बेटे को करना पड़ रहा है, तो उन्हें भी जो है जितना उसके हिसाब से जो है वो पैसा देना पड़ा था क्षतिपूर्ति के तौर पे रेजी के फादर को। तो इसी तरीके की चीजें हैं कि अगर कोई उपभोक्ता की जो क्षति उसको जो पहुंच रही है उसकी कितनी मतलब किस लेवल पे जो है वो उसको उसका क्षति उसे पहुंची है, उसके आधार पे ही जो होता है उनको उनकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना भी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये उदाहरण है कि एक प्रकाश है जो कि बहुत ही निम्न वर्ग के जो है बुजुर्ग आदमी है और वो अपनी जो है बेटी की शादी के लिए उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी और उन्हें जो है पैसा भेजना था।
तो उन्होंने क्या किया कि मनी ऑर्डर के थ्रू जो है वो पैसा भिजवाया। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी की जब उनको पैसे की जरूरत थी तब जो है वो पैसा उसे नहीं मिल पाया था। तो इसलिए जो है वो इसकी शिकायत करने के लिए पहले तो वो पोस्ट ऑफिस में गया और उन्होंने पता किया, लेकिन वहां पे जो है जब उसे किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो वो जो है जिला सत्र में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फोरम है न्यू दिल्ली में, वहां पर गया और उन्होंने खुद ही अपनी जो है वो पैरवी की। अब खुद ही वो वकील बने और उन्होंने अपनी जो है चीजें रखी, अपने सबूत रखे, और जब जो कोर्ट में जो जज है उन्होंने जब ये सब कुछ देखा और फिर जो है अपना फैसला सुनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता केंद्र या कंज्यूमर फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अगर उसे किसी भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो, और वो स्वयं किसी वकील के साथ जा सकता है या स्वयं भी जो है वो वकील की सेवा के बिना भी वो जाके यह कर सकता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है, जिसे या तो कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर काउंसिल के नाम से हम जानते हैं। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। मतलब ये सारे प्रोसेस को बताते हैं कि अगर आपको जाना है, जैसे कि मैंने अभी प्रकाश का आपको उदाहरण बताया, तो उन्होंने कौन कौन सी प्रोसीजर को फॉलो किया है स्टेप बाय स्टेप जो है। अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जाके जो है अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायत को वहां जाके दर्ज करा सकते हैं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और ये स्वयंसेवी संगठन जो है, स्वयंसेवी संगठन है जो कि जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। तो इन्हें जो है कुछ सरकार से फाइनेंशियल जो है सपोर्ट भी मिलता है। कोपरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कोपरा था यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटाने के लिए एक हमने ना त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की है। जैसे एक जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशन। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये न्यायालय स्तर मतलब न्यायिक तंत्र की स्थापना की, 3 प्रकार के न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा हम स्टेट की बात करते हैं तो राज्य के आधार पे भी है ये, जिन्हें कि हम SCDRC कह सकते हैं। और फिर होता है नेशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां पे जो है इन्हें हम NCDRC कहते हैं। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। देखिए जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, तो जो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या फिर जिला स्तर पे, वहां का जो कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो क्या करेगा, वो 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा कोई दावा आता है, कोई क्षतिपूर्ति आती है जो कि 20 लाख रुपए तक की है, तो वो जो है जिला स्तर पर उसको विचार किया जा सकता है। अगर राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं या फिर जिसे हम इंग्लिश में SCDRC भी कहते हैं, वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो है मुकदमे से संबंधित बातों पर वो विचार करेगा। और इसके बाद जो है अगर हम राष्ट्रीय स्तर की अदालत, जिसे कि राष्ट्रीय आयोग कहते हैं, यानी कि इसे NCDRC के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वो 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी, अगर 1 करोड़ से ज्यादा की कोई दावेदारी करता है कोई भी उपभोक्ता, तो उससे संबंधित मुकदमों को हम राष्ट्रीय अदालत या राष्ट्रीय आयोग में देखेंगे। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। जैसे कि बच्चों हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसी व्यवस्था होती है, वैसे ही व्यवस्था यहाँ भी की गई है। अगर हम देखते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखें, अगर कोई भी मुकदमा है जो यहाँ पे कैंसिल होता है तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर वो जो है हमारी मांग को ठुकराते रहता है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट पे भी अपील कर सकते हैं। सेम यही चीज कंज्यूमर के लिए भी जो है वो यहाँ पे होती है। अगर उनकी कोई मांग है, कोई मुकदमा अगर है, उनकी शिकायत को अगर जिला स्तर पर की जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, अगर वो खारिज कर देता है तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वह राज्य न्यायालय में जाए, और अगर राज्य न्यायालय भी ऐसे किसी मुकदमे को खारिज कर देती है तो उन्हें यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी जो है वह अपील कर सकता है। इस प्रकार
अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देके हमें बहुत ज्यादा समर्थ बनाया है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें, ये बहुत जरूरी है कि हमें खुद जो है हर व्यक्ति को, हर उपभोक्ता को जो है वो अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। जब हम विभिन्न वस्तु और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करना और श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की हमें आवश्यकता होती है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के अलग विभाग को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स के तहत जो है हमने देखा कि कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। इसके बाद हमने उपभोक्ता इंटरनेशनल का गठन कैसे हुआ, इस बात को हमने आज देखा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए जो है क्या व्यवस्था की गई है, इन सभी चीजों को देखा कि भारत में अगर हम देखें तो 3 स्तर पे जो है जिला स्तर पे जिला न्यायालय की स्थापना की गई है, राज्य स्तर पे राज्य आयोग की और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं जिन्हें कि हर उपभोक्ताओं में यह चीजें होनी चाहिए। इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।